नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। बीते 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई। ममता बनर्जी ने चौथी बैठक में जिस प्रकार से गांधी परिवार की बेइज्जती की, वैसी बेइज्जती उन्होंने कभी नहीं किया था और वैसी बेइज्जती किसी ने कभी भी गांधी परिवार की, खासकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नहीं की थी, जिस प्रकार से 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में हुई। आज से पहले जब कभी भी गांधी परिवार की बात होती थी ममता बनर्जी के सामने, तो वो सदैव सम्मान का भाव प्रकट करती थी। जब भी राहुल गांधी की बात की जाती थी, वो राहुल गांधी को युवा नेतृत्व के रूप में देखती थी, कांग्रेस का भविष्य देखती थी, राहुल गांधी की प्रशंसा करती थी। सोनिया गांधी की बात होती थी, वो सदैव सोनिया गांधी का सम्मान करती थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया 19 दिसंबर को उस बैठक में, जिससे उन्होंने गांधी परिवार की बेइज्जती कर दी। और हम कह सकते हैं बेइज्जती ही नहीं कर दी, बल्कि कांग्रेस पार्टी की रीढ़ हिला करके रख दी उन्होंने। ये कोई तात्कालिक कारण नहीं था कि ममता बनर्जी अचानक आवेश में आई और इस कारण उन्होंने गांधी परिवार की बेइज्जती की, राहुल गांधी की बेइज्जती की, नहीं, बल्कि ये पूरी तरीके से प्री प्लान था। बस दरकार थी तो एक सही वक्त की, एक सही समय की, कि कब किस प्रकार से ये बेइज्जती किया जाए। और वो वक्त आ चुका था 19 दिसंबर को चौथी बैठक में, जब तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए, जिसमें कांग्रेस पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई। अब ममता बनर्जी समझ चुकी थी कि अब वो पुरानी कांग्रेस नहीं, उसमें वो दम नहीं रहा, पूरी तरीके से शिथिल कांग्रेस हो चुकी है और बीमारू कांग्रेस हो चुकी है। अब इससे उपयुक्त समय कोई दूसरा नहीं होगा जब कांग्रेस पार्टी पर एक और चोट किया जा सकता है और अपने प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का रास्ता क्लियर किया जा सकता है। अब आप थोड़ी थोड़ी मेरी बातों से पृष्ठभूमि को समझने लगे होंगे। जब ममता बनर्जी ने उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर के, तब राहुल गांधी और सोनिया गांधी एकदम हक्के बक्के रह गए कि आखिर ये क्या हो गया। सारी क्रोनोलॉजी को मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी तरीके से समझ रहे थे। वो जान रहे थे कि हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जब ऐसी पेशकश ममता बनर्जी ने पूरी बैठक के सामने की कि दलित प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने रखा जाए और उन्हें चेहरा बना करके चुनावी रण में उतरा जाए। एमके स्टालिन से लेकर के नीतीश कुमार और प्रोफेसर राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार तक सभी शॉक हो चुके थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस सारी क्रोनोलॉजी को मल्लिकार्जुन खड़गे अच्छी तरीके से समझ रहे थे कि हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसमें ममता बनर्जी को समर्थन मिला अरविंद केजरीवाल का, अखिलेश यादव के समर्थन का पूरा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से अखिलेश यादव का और उद्धव ठाकरे का समर्थन था ममता बनर्जी को। अखिलेश यादव इस बात को पूरी तरीके से समझते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की रेस में कहीं भी नहीं है। वो केवल अपने एक खास वोट बैंक को बचाने के लिए वो इस गठबंधन का हिस्सा है। बात यहां पर फंसा हुआ है प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर के। ममता बनर्जी इस बात को भली भांति जानती हैं कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार के रहते हुए प्रधानमंत्री पद के लिए उनका रास्ता क्लियर नहीं है। इस बात को बखूबी अरविंद केजरीवाल भी समझते हैं। इसी को लेकर के जब वो लोग समझ गए कि सबसे पहले हटाना राहुल गांधी को आवश्यक है प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर के, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को एक ढाल के रूप में पेश किया। ये इस बात को बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही मल्लिकार्जुन खड़गे को कभी प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहेगी राहुल गांधी के होते हुए। इसलिए जब हम एक ढाल के रूप में इन्हें पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। हम आपको बता दें, और जो सीट शेयरिंग का मामला पूरा फंसा हुआ है, इसकी भी कहीं ना कहीं एक खुन्नस थी ममता बनर्जी को। कांग्रेस पार्टी जहां पर पश्चिम बंगाल में वो 8 से 10 सीटों की मांग कर रही है, तो वहीं पर ममता बनर्जी कांग्रेस को मात्र 2 सीटें देने के लिए अभी राजी है। लेफ्ट पार्टी को मात्र 1 सीट देने के लिए राजी है। ममता बनर्जी भी इस बात को भली भांति जानती है कि इस पर फार्मूला तक नहीं बैठेगा और कहीं ना कहीं किसी न किसी को नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ममता बनर्जी चाहती है कि खुद इंडिया गठबंधन उन्हें इस गठबंधन से बाहर करे। अगर वो खुद से बाहर होती है तो कहीं उनको इस बात का पूरा अंदाजा है कि कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ, आपने 2021 पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक पार्टी का नया नाम सुना होगा जो एक नया गठन होकर के आया था, आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट। बंगाल में एक दरगाह है फुरफुरा शरीफ, वहां की मुखिया द्वारा इसका गठन किया गया था। चुनाव में जब ये पार्टी उतरी तो मात्र इसे 1 सीट प्राप्त हुई। 1 सीट के बाद में
इस बात को ममता बनर्जी जानती हैं कि जब ये तीनों मिलकर के लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे तो एक खास वोट बैंक है जो ममता बनर्जी का, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लग सकता है। इसका खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ सकता है। इससे उन्होंने दो निशाने साधे, एक तो सीट शेयरिंग का पूरा मामला और दूसरा प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर के। जिस प्रकार ने राहुल गांधी के होते हुए कांग्रेस पार्टी कि किसी दूसरे नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के रूप में पेश कर देना, ये किसी की हिम्मत नहीं, जो ममता बनर्जी ने हिम्मत करके दिखाई, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसी के पिच पर एक हार, हम कह सकते हैं कि हार का सामना करना पड़ गया और कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई। इसका विरोध ना तो राहुल गांधी कर सकते हैं, ना सोनिया गांधी कर सकती है, ना ही कोई अन्य पार्टी कर सकती है, क्योंकि वो भी अच्छी तरीके से जानती है कि यदि हम जो सबसे मुख्य बात रही, सबसे इसकी पृष्ठभूमि रही कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद के रूप में पेश करते वक्त जो दलील ममता बनर्जी ने दी वो काफी दिलचस्प रही कि एक दलित प्रधानमंत्री को, पहली बार एक दलित प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि यह सत्य नहीं है। 80 के दशक में आप जाएंगे, जनता पार्टी द्वारा बाबू जगजीवन राम को पेश किया गया था। 90 के दशक में अजीत सिंह के समर्थन से मायावती को भी पेश किया गया था। तो ये कहना कि प्रथम प्रधानमंत्री दलित प्रधानमंत्री उम्मीदवार है, तो ये कहीं ना कहीं मिथक है। लेकिन जो सबसे शॉक्ड बात यहां पर निकल करके आई कि राहुल गांधी के होते हुए कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रमोट करना, मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताना, अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए बहुत शॉकिंग खबर है जो ममता बनर्जी ने ऐसी पेशकश की। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर खाने में ये चल रहा होगा कि किस प्रकार से राहुल गांधी को फ्रंट पर लाया जाए और प्रधानमंत्री पद के लिए एकदम प्रबल दावेदार के रूप में पेश किया जाए। क्योंकि इस बात को जानते हैं, जहां पर सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं बैठ पा रहा है, वहां पर चुनाव के बाद यदि इंडिया गठबंधन को फतह हासिल होती है चुनाव में, तो काफी जो है कसमकस का सामना प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर के देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।